थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा ग्राम कपेरा मदारपुर में मिले वृद्ध महिला के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अदद लोहे की राड व ईंट का आधा बरामद। थाना गोसाईगंज पुलिस व सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन द्वारा संयुक्त टीमों का सफल अनावरण। थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा वृद्ध महिला की हत्या करने वाले एक नफर हत्यारोपित दिनांक 22/3/2025 की रात को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अदद लोहे की राड व एक अदद ईंट का आधा भी किया गया बरामद। मनोज कुमार पुत्र जगमोहन निवासी कपेरा मदारपुर थाना गोसाईगंज द्वारा स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर अपनी मां श्रीमती जगराना उम्र करीब 62 वर्ष का सुबह करीब 9 बजे घर से दुकान जाना और सामान लेने के लिए और उसके बाद वापस न आने की उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की द्वारा गुमशुदगी की जांच की जा रही थी। करीब दोपहर 16/3/2025 को दोपहर करीब 3 बजे गुमशुदा जगराना उपरोक्त का 100 गांव के ही शिव शंकर जायसवाल के खंडहर पड़े मकान के अंदर पड़ा मिला, जिसके उपरांत मृतका जगराना के पति जगमोहन द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर गांव के ही आशाराम पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम कपेरा मदारपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ व 2-3 अन्य अभियुक्तों को शक के आधार पर नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका के पति जगमोहन व नामजद आरोपी आशाराम उपरोक्त के मध्य आपसी मनमुटाव चलता है। आरोपी आशाराम शराब पीने का आदी था, जिसकी होली वाले दिन मृतका के लड़के मनशाराम से कहा सुनी हुई थी। वह 2-3 साल पहले भी आरोपी आशाराम के द्वारा अपनी बकरी चोरी का आरोप मृतका के लड़के मनसाराम पर लगाते हुए थाने में शिकायत की गई थी। इन्हीं सब कारणों से वादी मुकदमा के द्वारा आरोपी मृतका के लड़के मनसाराम पर आरोप लगाते हुए थाने पर शिकायत की गई थी। इन्हीं सब कारणों से वादी मुकदमा के द्वारा अपनी पत्नी जगराना की हत्या का आरोप आशाराम पर बाइस्तवाह के रूप में लगा दिया था। गांव वालों से जानकारी करने एवं घटना के आसपास के लोगों से पूछताछ पर आरोपी आशाराम की घटना में संलिप्तता का नहीं पाया जाना व घटना स्थल के पास ही राम प्रकाश वर्मा की परचून की दुकान स्थित है, जहां पर घटना वाले दिन मृतका सामान लेने गई थी। पुलिस द्वारा दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त कर गहनता से अवलोकन किया गया तो फुटेज में गांव के ही एक युवक घटना के समय संदिग्ध रूप से हरकतें करता हुआ दिखाई दिया। उसके द्वारा तेज कदमों से बार बार घटना स्थल वाली गली में, जहां उसका घर भी था, आया जा रहा था। वह वहां पसीना पोंछते हुए घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा था। जानकारी करने पर अज्ञात हुआ कि संदिग्ध युवक का नाम तुषाल उर्फ विशाल वर्मा पुत्र गौरी शंकर वर्मा निवासी ग्राम कपेरा मदारपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ का है, जो कि घटना के बाद से ही घर से फरार है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें काम कर रही थी। एसीपी व डीसीपी के द्वारा निर्देश दिया गया था और दोनों अधिकारी स्वयं कई बार घटना स्थल पर पहुंचे थे। टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त तुषाल उर्फ विशाल वर्मा पुत्र गौरी शंकर वर्मा निवासी ग्राम कपेरा मदारपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ का नाम विवेचना से प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी गणों के आदेश निर्देश के क्रम में थाना स्थानीय से 3 टीमें, थाना सुशांत गोल्ड सिटी से 1 टीम एवं सर्विलांस टीम डीसीपी साउथ कार्यालय को लगाया गया था। अभियुक्त को दिनांक 22/3/2025 को शाम मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लोनी नदी के पुल से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त को लेकर क्राइम सीन का क्रिएशन किया गया। अभियुक्त ने पूरी घटना कैसे कारित की वह बताया। अभियुक्त ने बताने के अनुसार उसकी निशानदेही पर मृतका जगराना की हत्या में प्रयुक्त लोहे की एक राड व एक अदद ईंट का अद्धा बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त तुषार उर्फ विशाल वर्मा के द्वारा बताया गया कि मैं उस दिन जब मेरे माता पिता दुकान चले गए थे तो सुबह करीब 9 बजे मैं अपने घर के बाहर स्थित शिव शंकर जायसवाल के खंडहर मकान जिसमें एक कमरा व बरामदा बना हुआ है जो कि खुला पड़ा रहता है, उसी के सामने कोने में पेशाब कर रहा था। तभी हमारे गांव की ही रहने वाली जगमोहन की औरत राम प्रकाश चाचा की दुकान की तरफ से खड़ंजे से अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने मुझे पेशाब करते हुए देख लिया और रुक कर मुझे गाली देने लगी और मेरी माँ को बहुत गंदी गंदी गाली दी। पहले भी वह एक बार ऐसा कर चुकी थी। क्योंकि मैं खंडहर होने के नाते वहां पर पेशाब करता हूँ, मैंने उससे गाली देने के लिए मना किया तो वह और भी गालियां देने लगी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसका गला पकड़कर अकेले ही खंडहर के अंदर खींच कर ले गया तथा उसे जमीन पर गिराकर कमरे में पड़ी लोहे की राड से उसके सिर व मुंह पर मार दिया। वह बेहोश हो गई। मैंने एक आधा ईंट उठाकर उसके मुंह पर कई बार वार किए। मौके पर ही वह मर गई। फिर मैंने उसका पैर खींचकर उसके शव को कमरे में पश्चिमी दीवार की तरफ छिपा कर रख दिया और उसके शरीर पर पास से मिट्टी उठाकर डाल दिया जिससे खून आदि नजर न आए। लोहे की रॉड लेकर उसने मोटरसाइकिल से गांव के बाहर कस्बा में बम्बा के पास फेंक आया। फिलहाल उसने ये बातें कही है और पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए उसकी गिरफ्तारी की और आला कत्ल भी बरामद किए। देखिए राजधानी लखनऊ से मिथुन श्रीवास्तव व जगजीवन आनंद की रिपोर्ट। अभी इधर सामने आज एक हत्याकांड का खुलासा किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसमें कितने आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है? देखिए, दिनांक 16 मार्च को पुलिस को जगराना रावत नामक 60 वर्षीय महिला का एक खंडहरनुमा मकान में शव मिला था, जिसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इसका पंचायतनामा का पीएम कराया गया। इसमें जब पीएम की रिपोर्ट आई तो इसमें कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी का कारण बताया गया। इसमें तत्काल ही पुलिस ने घटना को वर्कआउट करने के लिए कई टीमें बना दी गई थी। इसमें कल पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एडिशनल डीसीपी अमित कुमावत और एसीपी ऋषभ गुनवाल के नेतृत्व में कई लोगों से इसमें इंटरोगेशन करी गई थी एवं कई कैमरे की फुटेजेस देखी गई थी। इसमें कल हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इसका जो अभियुक्त हैं जिनका नाम तुषार वर्मा है, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घटना को कारित करना बताया है। ये घटना वजह निकल कर आई हत्याकांड की? देखिए, 15 मार्च को ये महिला एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही थी। तभी इसी खंडहरनुमा मकान के पास में तुषार वर्मा नामक व्यक्ति पेशाब कर रहे थे, जिसके बाद इन महिला ने इनको गाली दी थी और टोका था। जिसके बाद ही आवेश में आकर इन्होंने इन महिला को अंदर खींच लिया और उनके पास में पड़ी हुई ईंट से वार करा है। हमने ईंट को कब्जा पुलिस ने ले लिया है। साथ ही साथ पास में पड़ी एक रॉड को इन्होंने उठा के इनको महिला के सिर पर मारा और जिसके बाद इस रॉड को इन्होंने पास में एक नाले पे जाके फेंक दिया था। हमने वो रॉड भी सकुशल बरामद कर लिया है। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, ये क्या काम करता था और इसका क्या कुछ अभी तक आपराधिक इतिहास निकल कर आया है? देखिए, आरोपी के माँ बाप के पास में ही मिठाई की दुकान है और ये स्वयं LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। ये 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं। इनका कॉलेज हिमालयों में पढ़ता है। साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC इत्यादि की तैयारी भी कर रहे हैं। सर, आरोपी की अरेस्टिंग कहाँ से हुई है और गिरफ्तार करने में अहम भूमिका किसने निभाई है?
देखिए, आरोपी की अरेस्टिंग पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास कल शाम को हुई है और हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, एडिशनल डीसीपी अमित कुमावत, डीसीपी ऋषभ पुनवाल एवं हमारी स्वाट टीम, थाना गोसाईगंज की टीम सभी कई दिनों से बृहद पूछताछ कर रहे थे और सीसीटीवी कैमरों का भी अवलोकन कराया। उसके बाद हमको सक्सेस मिली है। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या कुछ इनाम भी दिया गया है? हाँ, गिरफ्तार करने वाली टीम को हमारी तरफ से 25,000 का इनाम घोषित करा गया है। सर, 25,000 या 25,000? 25,000।